बात हम कोई के थ्रू अपने सब सनम तेरी कसम के दर्शकों को बोलेंगे कि वैलेंटाइन 2026 में फ्रॉम द डायरेक्टर्स एंड द राइटर्स ऑफ सनम तेरी कसम वन फिल्म विल डेफिनेटली कम which कौन will सी कसम होगी वो पता नहीं, the पर कसम promise जरूर will होगी। come। लाइक दे आर तो अमंग द मैंने चॉइस सुना ऑफ है, मैंने सुना है परसिस्टेंट जर्नलिज्म, पर आपने तो बहुत परसिस्टेंट है। ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे नहीं, नहीं, ऐसे ऐसे तरह से, किसी तरह से मैं एक निकाल ही लूं इनकी कोई इतनी ना अच्छी कोई। अब। एंड वी वेंट टू टेल सलमान सर दैट ओनली। आई सेड सलमान सर के वी हैड टू कम एंड से थैंक यू टू यू दैट यू गेव अस आवर फर्स्ट फिल्म एज अ डायरेक्टर। इफ नॉट देन शायद ऑडियंस ये सनम तेरी कसम देखती भी नहीं आज। पर दे आर कमिंग टू थिएटर नॉट टू वॉच द फिल्म, दे आर कमिंग टू सेलिब्रेट द फिल्म। तेरे नाम जैसा मुझे ये गाना तेरे नाम में मेरे लिए रिकॉर्ड किया गया था, अब सनम तेरी कसम। तो मैंने कहा उस वक्त भी आपने तेरे नाम और सनम तेरी कसम एक साथ नाम लिया था, तो इस वक्त भी कुछ सोचिए सर। But we always knew when we were writing, we were very confident that the product was going to be successful. या Degree of success nobody can anticipate. जब हम पिक्चर लेके जा रहे थे हाँ स्टूडियो में, तो हमें पूछते थे आप क्यों हमारे पास बार बार आते हैं, ये कहते हुए कि किसी को पता नहीं है, बेटर प्रमोट करो। आपने कोई मास्टरपीस बनाई है, आपको लगता है भंसाली हो, आपको लगता है अब गलती हो गई, नहीं देखा पिक्चर 2016 में, हो गई ना गलती, अब रिलीज करो और जाके सो जाओ। हम जाके थिएटरों को पूरा भर देंगे, बस आपका काम है री रिलीज करना। हर लड़की हम लोगों को मैसेज करती थी काश हमारी मेरे मेरे मेरा बॉयफ्रेंड भी इंदर जैसा हो, यू नो। मैंने ऐसा, और लोग बाग जा जा के बोले, वो जो लास्ट वाला सीन है ना, जब वो उसके साथ में बिस्तरे पे लेटता है और वो मर रही होती है, कितने लड़कियों ने तो बोला कि काश मेरा मैं मरूं तो मेरे भी हस्बैंड या मेरा बॉयफ्रेंड भी मेरे लिए ऐसे ही पकड़ के मुझसे प्यार करे। जब हम कह रहे थे, जब सिर्फ शब्द थे स्क्रिप्ट पे, सिर्फ सिर्फ पन्ने थे और ये बातें थी बस, और हम नरेट करते थे तो हिमेश जी रोए थे एग्जैक्टली जहां ऑडियंस देख देख के रो रही है। See, nobody can predict what the numbers are going to be, but we always knew when we were writing, we were very confident that the product was going to be successful. या Degree of success nobody can anticipate. But failure we never anticipated. We always knew that it's going to be a successful film. At that time also the film was very well received with a limited audience who knew that the movie was released. यस Actually किसी को पता नहीं थी कि सनम तेरी कसम रिलीज हो रही है, तो भी वो मार्केटिंग और स्टूडियो का जो भी फॉल्ट्स थे। But within 4 or 5 months when it first came on satellite, it was a huge success. So everywhere where it got its legitimate presence, just presence, it got its due from the audience. So it has always been a very successful film on every platform that it has run, and it had done reasonably well for at a time when nobody knew the film was releasing. राइट दैट्स ट्रू जब 2016 में रिलीज हुई थी, किसी को पता ही नहीं था कि रिलीज हो रही, पर जैसे ही लोगों को पता चला कि किधर किधर चल रही है, तो ये अब सो एंड विद इन 2-3 years I think after release we knew that if it is re-released the movie will do well, because we had access to the fan base that used to talk to us and send us messages and all. राइट But degree of success is a blessing, it is divine grace. यस ऊपर वाले की पता नहीं नजर है कि इन दोनों ने बहुत मेहनत की है। उस टाइम में मैं योग निद्रा में था, अब मैं जग गया। अब मैं इन दोनों को, इन्होंने इतनी मेहनत की, अरे मैंने इनको रिवॉर्ड नहीं किया, अब दे देता हूँ। राइट ऊपर दैट्स फाड़ के दिया है उन्होंने। I think we all can agree to that. Like Yes. you mentioned right now, the film was, compared to the love that has been showered this year, it was comparatively a little lesser in 2016. Why Yes. do you think it was not that successful at the box office back then? I mean, of course, it was successful, but compared to this year. Same reason why, because nobody knew that it was releasing at that time. स्टूडियो betrayed us. आपको हम क्या बताएं, हम बोल चुके हैं, पर आपके प्लेटफॉर्म बता देते हैं कि जब हम पिक्चर लेके जा रहे थे स्टूडियो में, तो हमें पूछते थे आप क्यों हमारे पास बार बार आते हैं, ये कहते हुए कि किसी को पता नहीं है, बेटर प्रमोट करो। आपने कोई मास्टरपीस बनाई है, आपको लगता है भंसाली हो, आपको लगता है आप क्या लेके आए हो आपकी पिक्चर, ना आपकी कास्ट अच्छी है, ना आपकी पिक्चर ओके ओके है, आपको नहीं, आपने कोई मास्टरपीस नहीं बनाई है, तो जितना हम प्रमोट कर रहे हैं वो काफी है आपकी पिक्चर की, जो कुछ भी नहीं था। So when the intent of the studio was to not support it,
तो आई कांट ब्लेम द ऑडियंस, यू सी। मैं ये बोल सकती थी कि हम सब ने बहुत मेहनत की, बहुत प्रमोट किया, सब तक पहुंचाई खबर। तो द ओनली रीजन दैट विनय एंड आई बिलीव दैट द मूवी डिडंट डू वेल वाज बिकॉज नोबडी न्यू। इट्स लाइक जंगल में मोर नाचा, किसने देखा? पर वो जो मोर था, जब वो हाँ दूसरी प्लेटफॉर्म्स के पे गया, सबने रियलाइज किया कि ये तो मोर था। तो इस बार जब रिलीज हो रही थी तो पब्लिसिटी की जरूरत नहीं थी। एवरीबडी लव द फिल्म, एवरीबडी वाज अ फैन ऑफ द फिल्म, इट हैड right कल्ट स्टेटस, दे हैड आस्क्ड फॉर द फिल्म टू बी रिलीज्ड, ऑडियंसेस। right एंड हमको डांटते थे, हमें हमें फटकारते थे अपने हमारे डीएम्स में और फेसबुक में, बाबा गलती हो गई, नहीं देखा पिक्चर 2016 में, हो गई ना गलती, अब रिलीज करो और जाके सो जाओ, हम जाके थिएटरों को पूरा भर देंगे, बस आपका काम है री रिलीज करना। So I don't like to say audience has changed. I don't like to say that times have changed. Mm, I just believe that it was a film that the message was there, that there was a film and there is a film called Sanam Teri Kasam. So right. the minute people knew and it was released, then people went and saw it. So Do you that's the also only reason. think right now, if you look at the movies that has been released in the past years, compare it the romantic movies, however, the essence and the innocence of a love story is somehow missing. And now Sanam Teri Kasam is completely into the innocence of love story. It's a pure romantic movie, pure romance between the two individuals. Do you think it was somewhere missing in the past years? No, I think somewhere what happened is the filmmakers and the filmmaking community, Mm-hmm. तब वो पिछले जब हम बना रहे थे और जब हम लोग ये कर भी रहे थे 2016 में जब हमने कंसीव भी की थी पिक्चर, तो वो लोग उनको उनको ऐसा लगता था कि ये जो हमने जब सनम तेरी कसम का जब कॉन्सेप्ट बनाना शुरू किया, कि ये तो आउटडेटेड कॉन्सेप्ट है, यंग लोग तो ऐसे हैं नहीं इंडिया के, अगर आपको यंग लव स्टोरी बनानी है तो आप ये सनम तेरी कसम क्या टाइटल रख रहे हैं आप Right. कुछ इंग्लिश पन होना चाहिए उस टाइटल में, Mm-hmm. कुछ अंग्रेजी वर्ड यूज करो टाइटल में। और फिर आपने देखी है सनम तेरी कसम? Of course, देखिए. ओके, तो सनम तेरी कसम का जो 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 लड़की का कैरेक्टर था या Hmm. जो कॉन्फ्लिक्ट थी, कि वो कहती है कि वो ऐसा, हम लोगों ने जो डायलॉग लिखे थे उसमें, कि ऐसा नहीं है कि मुझे किसी लड़के से प्यार नहीं होता, और Mm-hmm. अगर कोई सामने वाला रेसिप्रोकेट ही ना करे तो। सामने वाला रेसिप्रोकेट ही नहीं करे तो अपने पेरेंट्स के पास ही तो आऊंगी कि मेरे लिए कोई रिश्ता ढूंढ दो या मेरी किसी से शादी करा दो। तो लोगों ने बोला शादी और यूथ, मैरिज इज एन आउटडेटेड कॉन्सेप्ट, आजकल कौन लड़की शादी करना चाहती है, दे ऑल टॉक अबाउट लिव इन रिलेशनशिप्स एंड सिचुएशनशिप। सिचुएशनशिप्स एंड ऑल दैट, ये क्या आप लोग लिख रहे हो आप? और Mm-hmm. वो फिर उसका वो अपने, और जो, अगर आपको याद होगा प्री क्लाइमेक्स में उसकी मदर उसको बोलती है कि ना तुम हमारी बेटी को लेके तो आए हो कोर्ट में, पर एक बार इसके फादर बोल देंगे ना तेरे से शादी नहीं करने को, तो वो तेरे से कभी शादी नहीं करेगी। एंड फादर बोलता है उसको कि तुम सरू इससे शादी नहीं करोगी, और उसका हाथ छोड़ देती है। तो माने हम तो उस मॉरल्स की कहानी बना रहे थे कि हमारे यहाँ पे तो लड़की लड़के ऐसे होते हैं कि उनके माँ बाप की रजामंदी उनको इतनी इंपॉर्टेंट होती है। वो, तो जो आप कह रही है ना कि कहीं पे हमारी ही जो लेखक थे, कहीं पे हमारे ही जो कंटेम्प्रेरी डायरेक्टर्स थे, वो ये हमारे यूथ को ही समझना, गलत समझना शुरू कर गए, कि हाँ. हमने उनको यही कहा कि आप, मैं और राधिका जी तो ये समझते थे कि हमारा जो भी एज ए डायरेक्टर, एज ए राइटर, जो भी एक अंडरस्टैंडिंग है हमारे यूथ की, वो हमारा, हमने कहा ये हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि पिता, बेटी, माँ बाप, या जब बेटी को हर्ट होना कि माँ बाप ने उसको अलाउ नहीं किया किसी शादी से, तो उसको रजामंदी लेना पिता का, ये सब तो हमारे वैल्यू सिस्टम्स में, हमारे कल्चर में है ये। पर आप बोल रहे हो आज का यूथ ऐसा नहीं है, तो फिर ये तो कुछ गड़बड़ी बात है, तो उस वक्त भी उनको यही लगा, हमसे यही बात करते रहे। इनफैक्ट जब हमने पिक्चर, एक्चुअली पिक्चर उस वक्त इसलिए नहीं चली क्योंकि किसी को, जैसे राधिका जी ने कहा, पता ही नहीं था, वो तो स्टूडियो ने हमको बिट्रे कर दिया। Hmm. बट जो उसके बाद जब ये डिजिटल मीडियम आया, हमारी ऑडियंस हमसे डायरेक्टली कनेक्ट करना शुरू कर दी, हमारे हमारे फेसबुक पे, हमारे इंस्टाग्राम पे, हमारे ट्विटर हैंडल पे, मतलब उन्होंने बम्बार्डमेंट करनी शुरू कर दी कि हाउ दे लव इट, बोले प्यार ऐसा होता है। हर लड़की हम लोगों को मैसेज करती थी काश हमारी मेरे मेरे मेरा बॉयफ्रेंड भी इंदर जैसा हो, माने ऐसा, और लोग बाग जा जा के बोले
वो जो लास्ट वाला सीन है ना, जब वो उसके साथ में बिस्तरे पे लेटता है और वो मर रही होती है, कितने बार लड़कियों ने तो बोला कि काश मैं मरूं तो मेरे भी हस्बैंड या मेरा बॉयफ्रेंड भी मेरे लिए ऐसे ही पकड़ के मुझसे प्यार करे। सो हमारा जो वैल्यू सिस्टम हमने बिलीव किया था कि हमारे इंडिया का है, दैट बिकेम करेक्ट। जो हमने उस लिखते वक्त कहा था ये टाइमलेस लव स्टोरी है, इसके इंडिया का यूथ ये है और इंडिया के संस्कार ये हैं और ये चेंज हो ही नहीं सकते, जो कि आज हम लोग 10 साल बाद, आज कुंभ का मेला हो रहा है, वहां पे 10 करोड़ लोग स्नान कर रहे हैं और सब यंगस्टर्स हैं। कोई Right. ऐसा है ही नहीं कि कोई बुढ़े बुजुर्ग Hmm. भी, कोई यंगस्टर्स की तो भीड़ लगी हुई है वहां पे। बिकॉज हमारे देश के संस्कार तो यही है, इट्स अ टाइमलेस स्टोरी। तो जो हमको उस वक्त फिल्म मेकर्स ने को हमें कहा था कि आप ये कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, तो थैंकफुली दैट इज प्रूव्ड रॉन्ग। एंड आर कंट्री, आर मॉरल्स, आर यूथ, हमारे संस्कारों की जो कहानी है वो भी आज वर्कआउट कर रही है, विच इज सो सो रिडीमिंग फॉर अस। Right. Even my friends, of course, I am a Gen Z, and my friends who were into pop music or something that is not into romance, they did go and watch Sanam Teri Kasam again. So it just touches the youth so deeply, and they love it already. Of या course, बिकॉज आपने एक बात की है ना, आई थिंक एवरी नेशन हैज अ सर्टन साइकी, hmm, तो हमारी साइकी पॉलिटिक्स की तरफ एक होती है, एक्शन की तरफ, नेशनलिज्म, कोई भी आइडियोलॉजी हो, एक साइकी होती है कंट्री की। hmm, जब रोमांस एंड लव की बात आती है ना, हम दोनों का ये बिलीफ है कि इंडिया इज नॉट अ कंट्री ऑफ आशिक मिजाज पीपल, इट्स अ कंट्री ऑफ आशिक्स। बहुत फर्क है आशिक मिजाज का होना एंड आशिक होना, सो वी आर नॉट कैजुअल, वी आर नॉट चलता है, वी hmm, डोंट हैव, वी आर डीप हार्डकोर रोमांटिक लविंग पीपल। तो इसीलिए सनम तेरी कसम चलती है, क्योंकि वो जो आशिक मिजाजी दिखाते हो आप नो, एक hmm, कैजुअल, पर वो कुछ नेशंस को सूट करता है क्योंकि उनकी कलेक्टिव साइकी ऐसी होती है। पर आई थिंक इंडियंस, हमारी कलेक्टिव साइकी थोड़ी सी ओवर रोमांटिक है। hmm. हम लोग हमने हम कहा, लोग दिल टूटे हुए आशिक मिजाज के लोग हैं हम। और ये हो ही नहीं सकता है कि आप जेन जी हो, चाहे जेन ई हो, चाहे एफ हो। Hmm, हमने कहा ये कोई, मैं मान ही नहीं सकता कि हमारे यहाँ पे कोई लड़की ऐसी होगी या कोई लड़का ऐसा होगा जो बोलेगा, माने जिस उम्र में प्यार किया जाता है, अब आप 35 साल के हो गए, 40 साल के हो गए, तो फिर आपने एक जर्नी ऑफ लाइफ देख ली है, तो hmm, आप उसको उस नजरिए से देखते हो। बट जो पहले प्यार की बात करता है, जो पहले किस की बात करता है, जो पहले हक की बात करता है, तो वो ये बात कर ही नहीं सकता कि मुझे इसके साथ सिर्फ फ्लर्ट करना है, मुझे इसके साथ परमानेंट नहीं रहना है, या उसको कोई शादी से, कोई वो शादी नहीं करना चाहता है। नहीं, ऐसे कुछ नहीं मैं मान सकता कि वो जो पहला प्यार है उसको सपने देखता है, वो 16 साल साला, वो 18 साल वाला, कि मुझे इसके साथ जिंदगी काटनी है। फिर जिंदगी का सफर जो होता है वो अपने आप में अलग बात है। बट कोई भी इस नजरिए से नहीं देखता है कि नहीं यार, मैरिज इज एन आउटडेटेड इंस्टीट्यूशन, इट इज सो प्लाजे, अरे पापा बोल भी रहे तो इट डजेंट मैटर, यू आर जस्ट, ऐसा कुछ नहीं हमारे यहाँ हो ही नहीं सकता, चाहे hmm. कोई भी जनरेशन हो, That's true. That's 100% true. Talking about the casting, how did the casting take place? Was there anyone else who was planned prior before casting Harshvardhan and Maurya, or how? व्हाट हैपेंड इज, आई टेल यू, व्हेन वी, इसके पहले हम लोग सुपरस्टार फिल्में बनाते थे, Hmm. सलमान सर के साथ, सनी देओल सर के साथ, कंगना के साथ। तो ये जब हमने पिक्चर लिखी ना, विच वी ट्रूली बिलीव्ड इज टाइमलेस, हमने कहा ये हमको नया लड़के और नई लड़की के साथ ही कहना है। Hmm. क्योंकि ये लड़की जो है, ये जो बातें बोल रही है, ये जो इनोसेंस लेवल पे है, ये जो इसके संस्कारों की बातें हैं, ये हमने कहा इसमें हमको कोई इमेज नहीं चाहिए जो लोगों के दिमाग में सेट हो, कि Hmm. भाई ये लड़की तो एक्चुअली इस पिक्चर में तो वो डांसर का रोल किया है, इस पिक्चर में उसने ये तो, हमने कहा हमको ये क्लियर है कि हमको इसमें न्यू बॉय न्यू गर्ल चाहिए। हाँ. जिस दिन से हमने वो सोचा, वहां से हमारी डिफिकल्टी, मुश्किलें चालू हो गई फिर सारी की सारी, क्योंकि ऑब्वियसली कोई फाइनेंस नहीं करना चाहता है न्यू बॉय न्यू गर्ल को। फिर हमने बड़ी मुश्किल से, फिर पूरी ऑडिशन ऑडिशन ये सब चक्रों के बाद में हमने कहा हर्षवर्धन और मावरा। तो लोगों ने कहा अरे आप तो कह रहे थे न्यू बॉय न्यू गर्ल, इसकी तो इतनी फ्लॉप पिक्चरें आ चुकी हैं, इसका तो ये है, इसका तो वो है, तो ये तो हमको इसको इनको बैक नहीं करना है। हम्म. हमने कहा आप क्या बोल रहे हो, आप इनको बैक नहीं करना चाहते हो, बट मैं और राधिका जी बिलीव करते हैं ये बहुत अच्छे हैं, आप हम पे बैक करो। फिर फिर भी हम लोग ढूंढ रहे, जद्दोजहद ये वो, फिर हमारे एक बहुत अच्छे मित्र हैं
कॉल हिमेश रेशमिया जी। हमने उनको फ़ोन किया, हमने कहा हिमेश सर, इस पिक्चर में हमको न्यू बॉय न्यू गर्ल के साथ करना है, बट हमें इस बात का पूरा यकीन है कि अगर ये पिक्चर का अगर म्यूज़िक है तो ये आपके अलावा कोई नहीं दे सकता है। तो हमने कहा बट हमारे पास पैसे तो हैं नहीं, और जो भी लड़का लड़की हमने सिलेक्ट किया वो मेरी और राधिका जी की कन्विक्शन है कि ये करेक्ट है। अब दुनिया क्या सोचती है इसके बारे में, हम इसके बारे में कुछ नहीं कह रहे, पर मेरे लिए आप ये करिए। फिर रमेश जी के पास गए, फिर उन्होंने स्टोरी सुनी, हमारे डायलॉग्स वगैरह सुने। तो इसे मैं कर रहा हूँ आपके लिए। और जो एक बहुत ज़रूरी होता है कि नया कोई, हमको अभी तक तो कोई बैक नहीं कर रहा था, तो उन्होंने कहा मैं आपको एक टाइटल देता हूँ, सनम तेरी कसम। तो ये उनका टाइटल था जो उन्होंने हमको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया। तो हमने कहा देखिए दोस्ती आपने हमेशा, और फिर उन्होंने ब्यूटीफुल म्यूज़िक दिया हमको। फिर अब ये म्यूज़िक हो गया हमारे पास, हमारी स्क्रिप्ट थी विच इज़ टाइमलेस, हमने एक लड़का लड़की सिलेक्ट किए हुए थे। उसके बाद फिर हमारे एक और दोस्त हैं कॉल राहुल नंदा जी, वो बहुत अच्छी डिज़ाइनें बनाते हैं, बहुत अच्छे पोस्टर्स बनाते हैं। तो हमने कहा हमने उनके पास गए, हमने उनका फोटो सेशन, माने हर जगह हमारे पर्सनल जो रिश्ते थे हम लेके आ रहे थे सब तरफ, और सब अपने दोस्तों से कह रहे थे प्लीज हमको सपोर्ट कर दो, एंड हैव फेथ इन आवर बिलीफ, एंड हैव फेथ इन द कास्ट दैट वी आर सिलेक्टिंग, दे विल वर्क। अभी उन्होंने क्या किया, हिट फ्लॉप किया, वो मट्टी मारो उसको भूल जाओ। मैं और राधिका जी कह रहे हैं करेक्ट है, जस्ट ट्रस्ट देम दैट वी लाइक दिस बॉय एंड गर्ल, यू ट्रस्ट अस। फिर हमने उनका फोटो सेशन कराया, सबने हम पे, कोई फीस हमको चार्ज नहीं कर रहा था, कुछ नहीं कर रहा था। फोटो सेशन कराया, फिर हमारे पास फोटो सेशन था उनका, जो आजकल आज देखती है ना, आजकल वो बाथ टब में लड़की लेटी हुई है, और वो सारे के सारे फर्स्ट फोटो वो सेशन। फर्स्ट पिक्चर हमने खींचा था। फिर उसके साथ में फिर हमारे पास फोटो सेशन, गाने, फिर ले जाके और सनम तेरी कसम टाइटल। तो हमारे राहुल नंदा जी और हमारे हिमेश रेशमिया जी की जो कंट्रीब्यूशन को लेके फिर हम निकले बाहर। फिर यहाँ से लेके लंदन तक गए टू फाइंड द फाइनेंसर्स, एंड देन फाइनली वी गॉट आवर फाइनेंसर्स। एंड देन फिर एक बार फाइनेंसर आ गया, फिर जर्नी शुरू हुई ये बोलने की कि बड़ी बड़ी बातें तो कर ली हैं, ये लड़का ये लड़की ये वो सब, अब प्रूव करना शुरू करना पड़ेगा कि अच्छे हैं भी कि नहीं है। फिर उसकी फिर सफर शुरू हुआ साथ में शूटिंग का। फिर इट वाज नो नथिंग, इंदर और सरू, ये जो दो कैरेक्टर्स थे ना, इनका जो मैजिक था, इट वाज अनस्टॉपेबल। पीपल 100%. लोग ट्रायल्स में रो रहे थे, नहीं नहीं, पीपल उसमें पीपल, रो रहे थे, जब सब। हम लोग फिल्म नरेट करते थे, हाँ. मैं नहीं कह रही हूँ शूटिंग, आप लोग तो शूटिंग फिल्म की बात करते हैं, हम्म. जब हम कह रहे थे, जब सिर्फ शब्द थे स्क्रिप्ट पे, सिर्फ सिर्फ पन्ने थे और ये बातें थी बस, और हम नरेट करते थे, तो हिमेश जी रोए थे एग्जैक्टली जहां ऑडियंस देख देख के रो रही है, राहुल जी रोए थे, कॉस्ट्यूम स्टाइलिस्ट, जो भी टीम मेंबर्स, डीओपी, सब, जिन जिन को हम लोग नरेट करते थे ये कहानी, जहां जहां ऑडियंस रो रही है अभी पिक्चर देख के, वो सुन के भी वहीं रोते थे। तो ये जो विनय जी कह रहे हैं, ये पिक्चर की बस वो ऊपर वाले की देन थी कि वो जो कहानी, लाइक हेमिंगवे सेज, व्हाट इज द बिग, he says writing is no big deal, Hemingway said it's just a piece of blank paper and the writer's blood pouring on the paper, that's all writing is. So well, that's what Sanam Teri Kasam is, both of us on a piece of paper pouring our blood on it, literally हमारा खून गया है इन शब्दों को लिखने के लिए। एंड वही एक चीज थी जो वो पेपर पे भी मैजिकल थी, ये दोनों तो बहुत ही मैजिकल थे। तो सब जस्ट एवरीथिंग, म्यूजिक वाज मैजिकल, जस्ट एवरीथिंग जस्ट केम टुगेदर फॉर दिस फिल्म, Of रियली। course, and the output we already know. It's been touching यस, everybody's heart since 2016. Like you mentioned, अभी आपने सलमान खान जी की बात की. Fans are demanding him to be casted in Sanam Teri Kasam 2. What is the update on that? तो कल रात को हम लोग यशराज स्टूडियो में सलमान सर के साथ में थे। तो हाँ. कल उनकी सिकंदर पिक्चर का आई थिंक लास्ट डे था शूटिंग का। तो हम उनको एक, हमने कहा क्योंकि यशराज हमारे ऑफिस के नज़दीक भी है, और हमने कहा एक विजिट हमारी सलमान सर को बनती है। क्योंकि क्या हुआ, यस दे आर डिमांडिंग, बट सलमान सर ऑलवेज, वो इतने बड़े सुपरस्टार हैं, आज 30 साल से सुपरस्टार हैं वो, 100%. उन्होंने एक फेथ रखा था राधिका जी और मेरे, और हमें फर्स्ट फिल्म डायरेक्ट करने को उन्होंने दी थी, हम्म. एंड हमें कहीं लग रहा था कि यार सलमान सर को हमने कहीं कहीं उनका
हमने उनको डिसअपॉइंट कर दिया है, क्योंकि वो जनरली जिस पे भी हाथ रखते हैं वो टैलेंटेड होता है और सुपरस्टार बन जाता है, चाहे वो कटरीना कैफ हो, चाहे वो कोई भी हो, बिकॉज उनकी आंख और उनकी परख एकदम एकदम वो है। तो कहीं हम लोग भी फील कर रहे थे कि यार अब जब सनम तेरी कसम, माने अभी इट इज नॉट, सनम तेरी कसम इज नॉट अ हिट, इट इज सेलिब्रेशन। लोग बाग आज जी टीवी पे, ओटीटी पे अवेलेबल है, सैटेलाइट पे अवेलेबल है, यूट्यूब में भी उसके 1 बिलियन व्यूज हो चुके हैं, मतलब हर तरह फ्री में अवेलेबल है, हर जगह अवेलेबल है, लोगों ने दसों बार देखी हुई है। जब पर दे आर कमिंग टू थिएटर नॉट टू वॉच द फिल्म, दे आर कमिंग टू सेलिब्रेट द फिल्म, दे आर Right. डांसिंग इन फ्रंट ऑफ द स्क्रीन, दे आर मेकिंग सेल्फी। वो लड़का हाथ अपना ग्लास तोड़ रहा है और पीछे वो ग्लास सीन चल रहा है, Yeah, वो छोटे exactly. छोटे बच्चे, वो मेरठ का कोई वो रो रहे हैं, चीखे मार मार के, धाड़े मार मार, it is like a celebration. And we went to tell Salman sir that only. I said, Salman sir, ke we had to come and say thank you to you that you gave us our first film as a director. If not, then शायद ऑडियंस ये सनम तेरी कसम देखती भी नहीं आज, बट उनकी वजह से हम फिल्म मेकर बने इतने बड़े। एंड ऑल्सो टू टेल हिम कि हमने कहा बाकी तो सब ठीक है, एक रिक्वेस्ट भी लेके आए हैं हम आपसे कि हमारे को कोई फैन लोग बोल रहे हैं, पर बाकी ये आपकी हमने कहा अब बस सलमान सर करें ना सलमान करें। सर की मैं एक बात बोलती हूँ, वो हर बंदे, फैन हो या डायरेक्टर हो या आर्टिस्ट हो Hmm. या दोस्त हो, वो दोस्त भी बहुत कमाल के हैं, आर्टिस्ट ही कमाल के नहीं है, वो बंदे ही कमाल के हैं। माने वो तो एक पीस भगवान ने ऊपर से बस भेज दिया है, जो कहते हैं ना 1 in a billion, वो वैसे इंसान है। तो वो हर बंदे की विश लिस्ट में हर चीज के लिए, Hmm. दोस्ती हो या फिल्म हो या कुछ भी हो। बट क्या है ना, विश लिस्ट के इतने लोगों के विश लिस्ट में है, पर डिसीजन वो लेते हैं कि उन्हें क्या करना है। तो हम सब की विश लिस्ट पे वो है, फैन की विश लिस्ट में, हमारे भी विश लिस्ट में है। बस उनकी कृपा, अगर उनको लगे कि उन्हें करनी है कुछ, तो फिर जिस फैन ने ये बोला है उनके मुंह में घी शक्कर, उनकी डिसीजन सर आंखों पे। बट क्या करें, डिसीजन तो वही लेंगे। तो हर फैन को मैं यही बोलती हूँ, प्लीज उनके ट्विटर अकाउंट को फ्लड कर दीजिए, जैसे कि हमें फ्लड किया था कि सनम तेरी कसम रिलीज कीजिए। तो उनके ट्विटर अकाउंट को फ्लड कर दीजिए, शायद सबकी सुन लें और शायद वो हाँ कह दें। तो बस हम अगर हम भी वेट ही अगर कर। उन्होंने हाँ बोला हाँ। तो who would you like to cast, female cast with them? मैं आपके साथ आके पहले बल्ले बल्ले करूंगी, सारी डांस करूंगी ये खुशी के मारे। तो सो सब फैंस के लिए यही है सलमान सर पहले के वो तो आ जाए, फिर वो आ गए तो ऐसा कोई नहीं होगा जो नहीं आएगा उनके ऑपोजिट। Of course, but then who would you like to pair him up with? बट हमने उनको हम यही सबको कहना चाहेंगे कि हमने एज डायरेक्टर उनको बड़े बड़े मोटे मोटे हिंट्स दिए हैं कि सलमान सर ऐसा, सलमान सर वैसा, और वो बड़े क्वाइट से सुन रहे थे, ध्यान से। हमने बट ऐसा डायरेक्टली तो नहीं बोला उनको, बट हाँ हिंट्स दिए। हंसते रहते हैं वो। हमने सलमान सर को रिमाइंड किया, सलमान सर याद है आपने वो जो फर्स्ट ट्वीट किया था, तो हम्म। उसमें आपने कहा था कि तेरे नाम जैसा मुझे, ये गाना तेरे नाम में मेरे लिए रिकॉर्ड किया गया था, अब सनम तेरी कसम। तो मैंने कहा उस वक्त भी आपने तेरे नाम और सनम तेरी कसम एक साथ नाम लिया था, तो इस वक्त भी कुछ सोचिए सर। बट बाकी का तो उनके 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 हाथ, हाथ में, उनकी डिसीजन, उनकी माने तो प्लानिंग है। फिल्म। बट जैसे आपने किसको कास्ट करेंगे, सारी सीक्रेट्स हम बता दें, शायद फिर वापस हम सरहद पार से कास्ट करेंगे। Maybe you don't know. Okay, at least give us some hints about the music. Will Himesh Reshammiya will be again composing, singing the I'll music? tell you only thing about where we are standing. हमने अभी हम जब सनम तेरी कसम 1 लिख रहे थे, हाँ तो ये जो हम उस वक्त हमने एक ये जो कहानी थी कसम की, हाँ तो वी हैड एक्चुअली वर्कड आउट, दिस इज बेस्ड ऑन आर पुरानास, तो हमारे भागवतम की से ये लव स्टोरीज निकली हुई है, हम्म सारी। तो उस वक्त हमने, सनम तेरी कसम वाज द फर्स्ट कसम, तो उस वक्त ये द स्टोरीज आर ऑफ फोर promises इन लव दैट हम्म वन गोज थ्रू इन हिज लाइफ। हम्म आप हो चाहे आप हम कोई और हो, या जितने भी सनम तेरी कसम के जो लोग देख रहे हैं, वी रोट स्टोरी, 4 स्टोरीज ऑफ 4 promises, 4 कसमों की बातें हैं हमारे पास इस सीरीज में। तो उसमें से जो पहली कसम थी वो तो हमने देखी, सनम तेरी कसम। सनम तेरी कसम का 2,
जो कि सरू और इंदर की कहानी है, वो भी हमने उस वक्त लिखी थी कि ये कहानी का अंत कहाँ होता है, क्या ये मृत्यु ही उसका अंत है, या फिर जो लास्ट शॉट हमने उस पिक्चर में लिया था, इंदर जाके उस पेड़ से बात करता है कि आज मैं केस जीता हूँ, राइट। जीना तो छोड़ दिया है, पर तुम्हें मिस करता हूँ, बहुत मिस करता हूँ, तुम्हारी कसम। तुम्हारी कसम। जो तुम्हारी कसम वर्ड था ना, हाँ। दिस वॉज द कसम, दूसरी कसम मुझे मिलता है। तो yes, we have worked out the script. We know where the story screenplay is going. But कब बनेगी, कैसे बनेगी, ये तो हम नेक्स्ट इंटरव्यू के लिए Next रख रहे हैं, अभी interview. सब अभी बताएंगे। So is it gonna be like a direct continuation of Sanam Teri Kasam Part 1, or it's gonna be all like with a fresh storyline, with a fresh essence? सारी कहानियां अभी आपको हमें तो फिर कोई मोई तो हमें कभी फोन ही नहीं करेगा। ऐसे कैसे, हम लोग हर टाइम वो कॉल करेंगे। No, so अभी the आप एंजॉय script कीजिए सनम तेरी is कसम ready. 1 एंड 2 के वक्त हम जरूर आपको, जब भी होगी तो आपको जरूर फोन करके। Okay, 100%. Also, Sanam Teri Kasam is now one of the most top listed movies in the list of 2016 compared to Sultan or Diya Zindagi. How does it feel about it? Oh, how good it feels, can't tell you. Because as a writer, क्या हाँ. होता है ना, कोई पिक्चर इतने साल जब उस वक्त नहीं चलती और इतने साल बाद चलती है ना, तो योर फेथ इज रिस्टोर्ड। जो हम हमेशा फील करते आए कि शायद इंडियन सिनेमा में वो नहीं है जो वर्ल्ड वाइड होता है, हम्म. वर्ल्ड वाइड क्या होता है, द writers, it's the films are all about the stories and the narrative that we are making. It doesn't matter उसमें कौन star cast है, क्या है, it only has to be the correct star cast in that, the people who are good in that role should be casted. It doesn't matter star system क्या है, superstar है नहीं है, it doesn't matter. It's all about the story. It is all about the maker who's making the story. हम्म. That time has come. We think that it has come in India also, that it doesn't matter what star cast you have, what you got, but you should have a correct star cast, the people who live that role correctly and all that. And you should back a film because for the film, rather than for the what do you call optics of the film, जिसको बोला जाता है ना, उसके लिए. Right. मैं और एक क्वेश्चन पूछूंगी. इट्स लिटिल बिट सिमिलर टू द किंग्स एंड ऑल, बट अभी फिलहाल श्रीलीला एंड तृप्ति डिमरी आर प्रॉपर ऐसे फॉर्म में है. मोस्ट ऑफ द डायरेक्टर्स आर चूजिंग देम फॉर मोस्ट लव स्टोरीज. डू यू थिंक सनम तेरी कसम 2 में वो कास्ट करने के चांसेस है, और हाउ डू यू प्लान ऑन टेकिंग देम? तृप्ति डिमरी और श्रीलीला जी, श्रीलीला, श्रीलीला लाइक दे आर मैंने अमंग द मैंने सुना चॉइस. है मैंने सुना है परसिस्टेंट जर्नलिज्म, पर आपने तो बहुत परसिस्टेंट है। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे तरह से, किसी तरह से मैं एक निकाल ही लूं उनकी कोई इतनी ना अच्छी अभी उनकी इतनी अच्छी फिल्म आई है, एनिमल आई है तृप्ति जी की, श्रीलीला जी की ये आशिकी की जो कार्तिक जी के साथ ट्रेलर आई है, इतनी अच्छी लग रही है. तो if the role suits, it could be anybody. Okay, you are not answering it directly. You are तो just विनय जी ने आंसर किया है कि रोल सूट करना चाहिए. रोल सूट अगर हम हाँ ना बोले, आप समझ रहे हैं, इट इज नथिंग टू डू विथ एनीथिंग. इट हैज टू बी whether you suit the role or not. Whatever films they've done, those films have worked because they were incredible in that film. तो उनकी टैलेंट की और उनकी पर्सोना की तो कोई डाउट ही नहीं है, पर कहानी जब पूरी तरीके से बन जाती है एंड फिर लोग बैठते हैं, बहुत सारी डिस्कशंस होती हैं. डायरेक्टर ही नहीं होता है, आर्टिस्ट जो इतने मुकम्मल पॉइंट पे होते हैं, उन्हें भी एक फीलिंग होती है कि वो उस रोल को सूट करते हैं कि नहीं. तो इट्स अ टू वे प्रोसेस. तो इफ एनीबॉडी सूट्स द रोल, जैसे विनय जी ने कहा, जिस शिद्दत से और जिस प्योरिटी से सनम तेरी कसम बनी थी, इंदर और सरू की कास्टिंग कोई कोई प्रिज्म के थ्रू नहीं बनी थी. वो प्योर टैलेंट के ऊपर, प्योर मेरिट के ऊपर बनी. 2 लोगों ने ऑडिशन दिया एंड वो अव्वल थे इस पिक्चर की ऑडिशन में. 4 सीन और 1 गाना हर बंदा करता था. इन दोनों की ऑडिशन टॉप पे थी, नंबर 1 पे दोनों की, आगरा की एंड हर्ष की.
तो जो बेस्ट थे उनको कास्ट किया गया, और देखिए पब्लिक को वही रिएक्शन आता है। तो सो आई थिंक सनम तेरी कसम में वो प्योरिटी रखनी चाहिए कि जो सूट करे रोल के लिए बस उन्हीं को लेना चाहिए। और राइट। माय लास्ट क्वेश्चन टू यू ऑल वुड बी, अभी फिलहाल तो सनम तेरी कसम का ही चालू है हर जगह, इट्स जस्ट ऑल ओवर द प्लेसेस, एंड पीपल आर आल्सो एंटिसिपेटिंग व्हेन विल सनम तेरी कसम 2 विल बी रिलीज्ड, कब रिलीज होगा, कब हमको देखने मिलेगा? सो इफ यू कुड गिव अस अ बिट अबाउट कब रिलीज होने की चांसेस है। मुझे लगता है ये जो सनम तेरी कसम का जो सीक्वल। चल रहा है सब कुछ फीवर एकदम सब तरफ, हाँ। मुझे लगता है ये 2-3 साल तक रहने वाला है। हम इतना ही बोल सकते हैं कि जितनी जल्दी हो सके हम्म। पूरी कोशिश करेंगे कि फैंस के लिए लेके आए, बट जितनी जल्दी हो सके। यू सी इट इज जस्ट नॉट अबाउट हम चाहें और हो जाए। हम्म। अगर सब कुछ प्लेस में गिर जाए, गाने रेडी हो जाए, सब कुछ रेडी हो जाए, गाने भी तो बनाने पड़ेंगे। राइट राइट। वेदर होती है, कोविड होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। हम कितनी भी कस्में खा लें कि हम इस डेट पे रिलीज करेंगे, पर जितने भी हमारे सनम हैं, जो फैंस हैं, जो देख रहे हैं, हम कहते हैं इट्स कॉल्ड मर्फीज लॉ इन मूवीज। बहुत सारी फैक्टर्स, वेरिएबल्स होती हैं, एवरीथिंग फॉल्स इनटू प्लेस, बट आवर प्रॉमिस इज दैट एज सून एज पॉसिबल वी विल ट्राई टू ब्रिंग दिस। बट एक बात हम कोयमे के थ्रू अपने सब सनम तेरी कसम के दर्शकों को बोलेंगे कि वैलेंटाइन 2026 में फ्रॉम द डायरेक्टर्स एंड द राइटर्स ऑफ सनम तेरी कसम one film will definitely come, which कौन is सी कसम होगी वो पता नहीं, the पर कसम promise जरूर will होगी। come. It will come. ओहो। The love story, which is a timeless tale of love, जो हमारे है वो हम ज़रूर से लाएंगे। तो वैलेंटाइन 2026 हम लोग ज़रूर से एक पिक्चर लाएंगे जो कि हमारी इन सनम तेरी कसम का ही जो दुनिया है, सनम तेरी कसम का ही जो हमारा वर्ल्ड है, ज़रूर से लाएंगे। तो 2026 वैलेंटाइन I mean, for me, the anticipation has already started hitting. By when the video will go up, I think people are going to go crazy with the curiosity कि कौन सा movie release होने वाला है, कौन सा नहीं. 100% a thing will come, and it is a very very, अब हम क्या बोले, इट्स द स्टोरी ऑफ द young heartbreak, and a very very sensitive heartbreak of a boy and a girl, young story of love. So 100% on Valentine 2026 we all will Looking definitely. for, I think अभी साल बहुत ही जल्दी जाए ऐसे सब लोग प्रार्थना करेंगे so that we get to that 2026 again. But of course, yeah, coming to the last part, thank you so much. It was lovely talking to you all. I'm pretty sure that I will be getting in touch with you all again for the next release of yours, or maybe in between any time when time permits. But Thank you. it was lovely talking to you. Thank Thank you. you so much for taking your time for going on Thank you. and having Thank this you. lovely conversation. Thank you. Bye bye.